बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कल बहुत सारी ख़बरें जमा हुई, लेकिन हम क्योंकि मसरूफ़ थे, घर में जो है वो माशाल्लाह से गहमा गहमी थी, जश्न का समा था। भांजे साहब हमारे जो है रिश्ते अज़दवाजी में बंद रहे थे। हमने कम्युनिटी पे शेयर भी किया कि हम जो है दो ईदें मना रहे हैं एक साथ। तो किस्सा मुख्तसर ये कि कल हम आपके साथ कोई भी ख़बर शेयर नहीं कर सके, ख़बरें बेशुमार थी, लेकिन वहीं हमारी कुछ यूट्यूब फैमिली से बनने वाली फ्रेंड्स, उन्होंने हमें स्क्रीनशॉट भेजे थे और कहा था कि आप ही इस पे तबसरा ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप अहमियत ना दें तो बेहतर होता है, क्योंकि वो इस काबिल नहीं होते कि अगर उनको अहमियत दी जाए तो फजूल का हमारे ज़रिए फ़ेम पा लेते हैं। लेकिन मेरी दोस्तों का इसरार है कि आप थोड़ा सा तबसरा ज़रूर कीजिए। तो तबसरा जिसके बारे में करने जा रही हूँ, ये वही साहब हैं जिनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिनको ये लाते ये घुसे ये लाते ये घुसे और छतरोल उनके साथ हुई थी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और ये गिरबान पकड़ के उनसे पूछा जा रहा था कि तुम कौन हो और कहाँ के सहाफ़ी हो। तो बता रहे थे कि हम ऐसे ऐसे जाली सहाफ़ी हैं। और जब उनसे पूछा गया कि तालीमी काबिलियत क्या है, तो उन्होंने मिडिल भी नहीं पढ़ी हुई और वो अपने आप को मैट्रिक बता रहे थे। खैर, वो वीडियो तो वाकई मेरी दोस्तें कहती हैं उसको 100 बार भी देखो तो हर दफ़ा एक नए वीडियो देखने का मज़ा आता है। तो नाजरीन, उन साहब जिनका मैं ज़िक्र करती हूँ उनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी ज़बान और उनके गंदे किरदार की वजह से उनको कहा जाता है चड्डी मलिक। तो नाजरीन, उन्होंने जो है अपनी कम्युनिटी पे, जो मैं अपने बैकग्राउंड में आपको दिखा भी रही हूँ, उन्होंने अपनी कम्युनिटी पे एक पोस्ट बना के लगाई, जिसमें आपको उनकी उर्दू से अंदाज़ा हो जाएगा कि जिसको उर्दू अपनी मादरी ज़बान लिखनी और पढ़नी ना आए वो बेचारा किस किस्म का सहाफ़ी हो सकता है। बहरहाल, सहाफ़ी होने का सवाल तो उन लोगों ने भी उठाया था जो लाते और घूंसों से इस्तकबाल कर रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हें प्रेस क्लब में कौन जानता है, ताकि हम उससे बात करें। तो उन्होंने कहा हमें कोई भी नहीं जानता, हम तो लाहौर प्रेस क्लब में कदम भी नहीं रख सकते। बहरहाल, अब इन्होंने क्या लिखा है पहले वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद फिर हम जो है तबसरा करेंगे। मलिक साहब लिख रहे हैं कि 1 साल पहले कराची की दुआ जहरा ने ऑनलाइन गेम के ज़रिए लाहौर के ज़हीर से मोहब्बत कर बैठी और घर से भागकर कराची से लाहौर पहुंचकर ज़हीर से निकाह करके शादी कर ली। ज़हीर और दुआ जहरा का मोहब्बत का चर्चा ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दुआ जहरा के मुख्तलिफ चैनल्स पर इंटरव्यूज़ नशर हुए, जिसमें वो ये बयान देती है कि मैं ज़हीर के बग़ैर जी नहीं सकूंगी। साथ जीने मरने की कस्में खाते भी आपने देखा होगा, और आपने ये भी देखा और सुना होगा कि भागकर पसंद की शादी करने वाली लड़की दुआ जहरा का वालिद मेहदी काज़मी ये कहता है कि मैं पूरी कौम की बेटियों की जंग लड़ रहा हूँ। तो आज एक बार फिर कराची की एक औरत 4 बच्चों की माँ ऑनलाइन गेम पर एक हिंदू लड़के को अपना दिल दे बैठी। इस हिंदू लड़के की मोहब्बत में एक बेटी और 3 बेटों समेत इंडिया के हिंदू लड़के सचिन के पास इंडिया भागकर ना सिर्फ इस गैर मज़हब इंसान से, यहाँ होना चाहिए था गैर मुस्लिम, और यहाँ ये लिख रहे हैं गैर मज़हब। आप इनकी उर्दू देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए कितनी शानदार उर्दू है। और ये सहाफ़ी हैं, ये वो सहाफ़ी हैं जिनको अपनी मादरी ज़बान उर्दू ना लिखनी आती है ना पढ़नी आती है। ये जब बात कर रहे होते हैं तो अल्लाह माफ़ करे कि किस तरह के इनका अंदाज़े गुफ्तगू होता है, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हम मानते हैं कि अहले ज़बान नहीं है, पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन हम जितना काम उर्दू ज़बान पे सूबे पंजाब में हो रहा है और जितनी अच्छी उर्दू पंजाब के लोगों की है, आप यकीन करें कि हमारी मादरी ज़बान है, हम उनको जो है दादे तहसीन पेश करते हैं कि आप हमारे हम ज़बान नहीं हैं, लेकिन इतनी अच्छी कोई उर्दू बोलते और लिखते हैं। तो क्योंकि वो ज़ाहिर सी बातें पढ़े लिखे हैं, वो रिसर्च करते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उन्होंने शौरा को पढ़ा है, उर्दू अदब पढ़ा है, तो उनकी उर्दू बहुत अच्छी है। खैर जनाब, गैर मुस्लिम
इंसान से शादी की, बल्कि मज़हब इस्लाम को छोड़कर हिंदू मज़हब अपना लिया और अपने बच्चों को भी हिंदू मज़हब तस्लीम करवा लिया। ये सब कुछ हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। देखना ये है कि कराची की सीमा हैदर मोहब्बत का अंजाम दुआ ज़हरा की जैसा होगा। ज़हीर की तरह सचिन के ख़िलाफ़ भी जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी साहब लड़ेंगे। तो टूटी फूटी उर्दू, यानी उर्दू की वाट लगा दी, उर्दू की माँ बहन एक कर दी, और उसके साथ जो इन्होंने लिखा तो उसका मेन लुब्बे लुबाब ये है कि देखना ये है कि इस खातून के लिए, यानी इस खातून के अगेंस्ट जो लड़का है नॉन मुस्लिम सचिन, तो क्या जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी जो है इसके ख़िलाफ़ भी लड़ेंगे। तो नाज़रीन आइए अब हम इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, सीमा हैदर नामी खातून का जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है ज़हरा काज़मी केस के हवाले से। ज़हरा काज़मी केस को वरगला के घर से बाहर तोहफ़ा देने के बहाने बुलाया गया था और उसको नशावर अद्वियात सुंघा के, नशावर आइसक्रीम खिला के उसको अगवा करके लाहौर ले जाया गया था, क्योंकि ये अपने मौक़िफ़ को आज तक साबित नहीं कर सके कि बच्ची अकेले कैसे चली गई। यानी कि हमने आपसे कई बार कहा कि हम एक आज़ाद जर्नलिस्ट हैं और अच्छे समझदार बड़ी उम्र की ठहरी हुई उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम अकेले कराची से बाहर नहीं जा सकते। तो ज़हरा काज़मी तो बहुत छोटी बच्ची थी, तो ज़हरा काज़मी और इस केस का मुआवजा करना, ये इनकी ज़हनी सतह जो है उसका आप अंदाज़ा करें कि कम इल्मी और जहालत के सिवा कुछ भी नहीं है। सीमा हैदर जो ख़ुद को 27 साल का बता रही है, ज़हरा काज़मी नाबालिग बच्ची थी 14 साल की, और जिसे मेडिकल से और सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया उसका मेडिकल को, और तमाम जजेस ने उसकी कम उम्री को, कम सिनी को तस्लीम किया। उसके बावजूद उस बच्ची को उससे मिलाना, तो इस शख्स के दिमागी दिवालियापन का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बच्ची को कहाँ एक ठहरी हुई उम्र की औरत के साथ मिला रहा है। और मज़ेदार बात ये कि ये बात कर रहा है कि मेहदी काज़मी और जिब्रान नासिर जो हैं वो इस केस के लिए लड़ेंगे, यानी लड़ेंगे तो मेहदी काज़मी हो या जिब्रान नासिर, वो ज़रूर ज़हरा काज़मी का केस टेस्ट केस बनेगा जो आगे मुस्तक़बिल में बच्चियों के बहुत काम आएगा। और बच्चियों को अगर कोई अगवा करेगा वरगला के, बहका के, तो वो 100 बार सोचेगा कि उसका अंजाम क्या होगा। तो सीमा हैदर के बारे में जब इसने बात की, तो क्योंकि कल मैं शादी में मसरूफ़ थी, तो नाज़रीन नून से, मीम से, काफ से, गाफ से, लाम से, यानी तमाम हुर्फ़े तहज्जी के अल्फाजों से इस शख्स की, घटिया इंसान की टोटली जो है ना कच्ची हो गई। कच्ची कैसे हो गई? ज़हरा काज़मी केस को फॉलो कर रहे थे जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी साहब, आप उनको तो छेड़े। सीमा हैदर का जो केस है उसको बाकायदा 3 ममालिक की एजेंसीज़ अब उसको इन्वेस्टिगेट कर रही हैं कि आया ये औरत वाकई इश्क और मोहब्बत के चक्कर में बैरून मुल्क गई और वहाँ से फिर वो पुर्तगाल जिसे कहा जा रहा है वहाँ से इंडिया गई। तो इतना आसान नहीं होता, झूठ के पैर नहीं होते और झूठ कभी छुपता नहीं। इस औरत ने जो कहानी बनाई, तो ना सिर्फ अब इसको जिब्रान नासिर और मेहदी काज़मी वाला तो सीन ही नहीं है, पाकिस्तान की नंबर 1 बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड नंबर 1 हमारी फ़ख्र एजेंसी ISI वो इस मामले में कूद चुकी है और वो इस औरत पे तहकीक कर रही है कि मुतवासत तबके की एक दरमियानी सी खातून, कम पढ़ी लिखी, इसके पास 6 पासपोर्ट कैसे आ गए और ये ऐसी आसानी से कैसे दूसरे मुल्क ट्रैवल कर लेती है और वहाँ से फिर जो है इंडिया भी चलेगी। नाज़रीन, हमारे अजदाद इंडिया में हैं, हमारे पुरखों का मुल्क है वो। हम तड़पते हैं कि ज़िंदगी में ख्वाहिश है कि एक बार हम अपने अजदाद का वो मुल्क ज़रूर देख लें जहाँ हमारे अजदाद ने जन्म लिया। तो यकीन करें, मेरी वालदा ये तमन्ना हसरत लेके इस दुनिया से रुखसत हो गई, मेरे वालिद साहब ये तमन्ना ये हसरत लेके इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेरी बड़ी बहनें और मेरे भाई ये तमन्ना लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए कि हम एक बार अपने पुरखों का मुल्क देखें और हमारे लिए
ممکن ہی نہیں ہے، جبکہ ہم گڈ شہری ہیں الحمدللہ، کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی ہمارا ایسا بات نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں ویزا نہ دیا جائے، لیکن ہمیں ویزا نہیں ملتا۔ تو یہ خاتون اتنی آسانی سے کیسے انڈیا چلی گئی، ایک بات۔ دوسرا، اس کو 6 پاسپورٹ کس نے بنا دیے؟ ناظرین، میں جرنلسٹ ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہیں ماشاءاللہ سے ہر سال کربلا معلیٰ زیارت کے لیے جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، تو جب ہمارا پاسپورٹ رینیو ہوتا ہے، ہم ایک جرنلسٹ ہیں، اس کے باوجود تعلقات ہیں الحمدللہ، وہاں جا کے صرف کھڑے ہونے کی دیر ہوتی ہے، 10 لوگ آ کے ہمیں سلام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، لیکن تمام شناسائی ہونے کے باوجود، تعلقات ہونے کے باوجود، کیونکہ اب لوگوں میں اویئرنیس ہے، لوگوں میں پہلے بھی تھی، پہلے پھڈے دوسری طریقے سے ہوتے تھے، اب کیونکہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، آپ نے جا کے ٹوکن لینا ہوتا ہے، پھر آپ نے اسی طرح لائن میں لگنا ہوتا ہے، پھر آپ نے اپنے نمبر کے مطابق ایک کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے صاحب کو تمام تر ڈیٹیل بتانی ہوتی ہے، پھر دوسرے کمپیوٹر پہ بیٹھے تمام صاحب کو، اور وہ نادرا کا پورا ڈیٹا نکال کے چیک کر لیتے ہیں، پھر جا کے آپ کو دوبارہ سے آپ کی کرنٹ تصویر کھنچوانی پڑتی ہے۔ تو کم سے کم جو اس کا پروسیجر ہے پاسپورٹ آفس کا، تو 3 سے 4 گھنٹے تو آپ کے لگتے ہی لگتے ہیں، چاہے شناسائی ہو یا نہ ہو۔ تو اس خاتون کے کون سی جادو کی چھڑی تھی کہ اس کے 6 پاسپورٹ بن گئے؟ اچھا، پھر بات ہو رہی ہے کہ بھائی یہ مسلمان تھی، اور اگر یہ عورت جو اپنا نام بتا رہی ہے سیما حیدر، اسے مطلب کلمہ بھی صحیح سے نہیں آتا، کلمہ بھی نہیں آتا، یہ ایک معذرت کر رہی ہے اپنے انٹرویوز میں کہ سوری مجھے یاد نہیں آ رہا، اور جس طرح سے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ کم علم سے کم علم جو مسلمز ہوں اور ان کو جو ہے بیسکلی چیزیں پتہ نہ ہو، تو جبکہ ہندوؤں کو ساری چیزیں پتہ ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو چڈی ملک ہے، اس کی تو آپ نے دیکھا کہ نون سے مین سے کاف سے نہ صرف کچی ہو گئی، بلکہ اس کی خواہش تھی کہ مہدی کاظمی اور جبران ناصر اس کیس کو دیکھیں، تو بھائی اس کیس کو تو اب انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے، نہ صرف پاکستان کی نمبر 1 ایجنسی بلکہ انڈیا کی ایجنسیاں، اور بالخصوص وہاں کے صحافی، کیونکہ انڈیا میں پھر بھی کہوں گی کہ کہیں نہ کہیں آزادی صحافت ہے، اور وہ لوگ کھل کے بات کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا ہندو ہوں، ہمارے پاکستان کے مقابلے میں قدرے بہتر ہے وہاں کا۔ تو وہاں کے جو صحافی ہندو ہیں، وہ خود اس کی ایسی بخیا ادھیڑ ہے نا اس عورت کی کہ تم مسلمان ہو تو تمہیں یہ چیز کیوں نہیں آتی، اور تمہارے پاس 6 پاسپورٹ کہاں سے آئے، اور تم بچوں کو لے کے کیسے آئیں۔ سیما حیدر کیس میں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ سیما حیدر کا جو کیس ہے، جس کو اتنا اچھالا جا رہا ہے، یہ مجھے سازش لگ رہی ہے پاکستان کے اندر ہندو اور مسلم فساد کرانے کی، کیونکہ جس طرح سے ڈاکوؤں کی ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں، اب ضروری نہیں ہے کہ وہ واقعی کوئی ڈاکو ہیں، کوئی ڈاکوؤں کا بھید بدل کے، آج کل تو ٹک ٹاک پہ پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈاکوؤں کا بھیس بدل کے، اسلحہ دکھا کے یہ پیغام جس طرح سے دے رہے ہیں کہ اگر سیما حیدر کو واپس پاکستان نہیں بھیجا گیا تو ہم ہندو آبادیوں پر حملہ کریں گے، تو یہ انتہائی گھناؤنی سازش مجھے لگ رہی ہے۔ پاکستان میں ایک پرامن ملک ہے، جہاں پہ ایک جگہ مسجد ہے تو 2 قدم کے فاصلے پہ مندر ہے، اور لوگ بہت شیر و شکر ہو کے رہ رہے ہیں۔ ہم تو اندرون سندھ اور پنجاب کے کئی متواتر دورے کر چکے ہیں، جہاں پہ مندروں میں اور مساجد میں مسلمان اور ہندو اپنے اپنی آزادی سے اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن جس طرح کی یہ سازش ہو رہی ہے، اس سازش یہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ ہندو اور مسلم فسادات کرانے کی سازش ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نا بہت آپ انٹرنیٹ پہ سارا آپ سن رہے ہوں گے، میں تو سیما حیدر پہ نہیں ولاگ بنا رہی، میں تو اس ذہنی دیوالیہ پن کا مریض جو ہے نفسیاتی، جس کو چھترول لگنے کے بعد بیچارہ اور فارغ ہو گیا، اس کے اوپر اپنی چند دوستوں کے کہنے پہ میں نے یہ ولاگ بنایا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میرا یہ ولاگ آپ کو بڑا پسند آیا ہوگا، اور میرے وہ نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں۔ سلامت رہیے۔